आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 19 तक हम कर चुके हैं 2 वीडियो में। देखा था वो वीडियो वाली मैंने बाद में देखा था तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी तो बीच में वीडियो रोक दी थी और फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 से आज स्टार्ट करेंगे। दोनों पार्ट देख लीजिएगा और अच्छे से इस पार्ट को तभी समझ पाएंगे आप। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 अपनी नोटबुक निकाल लीजिए आप और बुक में क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 6, 9 और 12। 6, 9 और 12। ए बी, बी सी और सी तीनों का अलग अलग दे रखा है कि तीनों ए बी इतने दिन में करते हैं दोनों मिलके, बी सी इतने दिन में करते हैं, सी ए इतने दिन में करते हैं। तो ए बी सी वाला हमने पहले क्वेश्चन देखा था तो पहले तो हम टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम है कितना, तो इनका एलसीएम होता था, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 72। इनका एलसीएम 72। ये अगर एलसीएम लेने में मैंने बताया था आपको परेशानी हो तो तीनों को सेम संख्या से काट दीजिए। 3 से काट दें तो यहां बचेगा 3 दूनी 6। चलो अलग कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। मतलब अब आपके पास ये ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू है और 3 हम कॉमन निकल के आ गया है। तो इसका एलसीएम आया 12, 2 6 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12, सॉरी 24 आएगा। कितना आएगा 24, क्योंकि 4 तिया 12 दूनी 24, 2 से 12 दूनी 24, 3 8 24 और 4 से 4 6 24। ये एक दिन का काम आया और यहां पे भी एक दिन का काम निकाल के देखते हैं। दोनों सेम चीजें हैं, बस आपको एलसीएम में बेनिफिट मिल जाए इसलिए उसको 3 को हमने अलग निकाल लिया है। तो 6 से 12 6 72, 12 6 72, 9 8 72। तो भी आपके पास देखो आपको बड़ी संख्या से यहाँ पे हमें भाग देना पड़ा और नंबर वही आए। एक दिन का काम तब भी यहाँ पे वही था और यहाँ पे भी वही है, सिर्फ टोटल काम का फर्क है। टोटल काम के लिए हमने 3 को बाद में छोड़ रखा है। अब हमें तीनों को लगाना है तो हमें ए की क्षमता चाहिए एक दिन की, बी की चाहिए और सी की चाहिए। इन तीनों का एक दिन का काम चाहिए और ये 12 और 8 और 20 6 26 तीनों का एक दिन का काम है नहीं। ए बी बी सी सी ए, मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक दिन का काम निकालें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 26। मैं इसको कह सकता हूं 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 26। देन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 26, क्योंकि पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा बाहर और जब a प्लस b निकालूंगा तो इधर मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो कितना आया 13। कितना आया 13। ओके, अब हमें क्या करना है, एक दिन का काम आ गया ए का बी का सी का और हमें किसका निकालना है, टोटल निकालना है। टोटल कितना है 72, तो 72 बटा 13 इतने दिन में तीनों फिनिश कर देंगे। यहां पे निकालते तो टोटल ये भी 13 ही निकल के आता। टोटल काम कितना था 24, बाद में जो 3 हमने कॉमन निकाला था उसको मल्टीप्लाई कर दो, 24 थी 72 बटा 3 दिन। मेरे हिसाब से इधर ऐसे करना ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि कैलकुलेशन उसमें थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 क्या कह रहा है, देखो फटाफट और करने की कोशिश करिए मेरे करने से पहले वीडियो पॉज करके। तो मैं करता हूं। रमेश महेश किसी काम को, इसमें नाम दे दिए हैं, कोई भी फर्क नहीं है। 3 लोग हैं 21 15 और 15 20 और 25, 15 20 और 25। ये 2 लोग हैं। आप उसे छोड़ो कि कौन है, रमेश है महेश है सुरेश है। 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, जैसे पिछले वाला क्या था सेम उसी तरह का सवाल है। तो इसमें भी आपको एक एलसीएम लेना पड़ेगा, वो नंबर निकालना पड़ेगा टोटल काम कितना है। तो मैंने बताया किसी एक नंबर से आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 5 से करें, 5 दिया 15, 5 चौक 20 25, 5 को रख लो साइड में, इसका मल्टीप्लाई बाद में करना है। अब इनका एलसीएम लीजिए तो इनका लेने में आपको आसानी होगी। 5 चौक 20 दिया 60, इनको भूल जाओ, इनसे अब हमें कोई लेना देना नहीं। 3 से करें तो ये जाएगा 20 60, इससे करेंगे तो 15 चौका 60 और 5 से करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। तो ये एक दिन का काम आया तीनों का, जिसमें वो 2 बार शामिल है, 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो 20 10 30 5 35 2 37 और 10 47,
तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 47/2। एक दिन का काम, टोटल काम कितना है 60/47/2, ऊपर पहुंच जाएगी। और मैंने बताया जो बाद में नंबर है उसका बाद में मल्टीप्लाई कर लो, 47/2 से ऊपर पहुंच जाएगा। कितना है 60 × 10 600/47 दिन में वो तीनों उसमें मिलकर काम को कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि ए बी किसी काम को मिलकर 8 दिनों में करता है, ए बी 8 दिनों में, और बी सी 10 दिनों में, और सी ए 9 दिनों में। 10 दिनों में और 9 दिन, ये बी सी है और ये सी ए है। तो अब इसमें क्या बताना है कि प्रत्येक उस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब अलग ए बी सी तीनों का अलग अलग बताना है। तो इसमें हमने तीनों का एक साथ बताया, यहाँ पे अलग अलग बताना है। थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। तो पहले हमें वो नंबर निकालना पड़ेगा कि इसका एलसीएम कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हम किसी भी चीज को कॉमन ले नहीं सकते, आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इनका वो कितना आएगा एलसीएम, 10 × 8 = 80 और 8 × 72 720। तो 8 से काटें 8 × 72 90 बार, 10 से काटें 72 बार, 9 से काटें 80 बार। तो तीनों का एक दिन का काम आ गया। किसका 2a + b + c बराबर क्या आया 10 90 और 8 170 170 240 242। इसके बाद a + b + c = 242/2 यानी 121। इनका एक दिन का काम आया 121, तीनों का 121। और आप एक चीज देखिए, पहले मुझे a निकालना है। तीनों एक दिन में काम कितना करते हैं 121, और बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं 72 काम करते हैं। तो बी और सी 72 काम करते हैं, a + b + c 121। तो बचा a, यानी कि 121 - 72, 10 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पे बचा 11 में 7 गया तो 4 49। दिख रहा है यहाँ पे आपको, नहीं दिख रहा? देखता हूं मैं एक बार। ओके, तो 49। ओके, इसके बाद टोटल काम था कितना 720। तो 720/49 ए इतने दिनों में इस काम को कर लेगा। बी का निकालना है आपको, तो बी का यहां से निकाल लो कि सी और ए एक दिन में 80 काम करते हैं और टोटल तीनों मिलकर करते हैं 121। तो क्या करेंगे 121 - 80, 1 12 में से 8 गए तो 4। तो इसका आ जाएगा 720/41। डेज किसका बी का। ऐसे ही सी का भी हम निकाल दें। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ कि 23 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। 23 कह रहा है कि ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं और बी और सी इसी काम को 120 दिन में, यानी कि 72 120। और तीसरा है ए और सी इस काम को 90 दिन में कर सकते हैं, ए और सी इस काम को 90 दिन में। बिल्कुल वही पहले वाला ए बी बी सी और सी। तो आप इसका निकाल लीजिए एलसीएम, 720 पे आ जाएगा, ठीक है, 360 से भी कट जाएगा। ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आपको बताना है कि ए अकेले कितने दिन में उस काम को कर सकता है। तो पहले आपको तीनों का निकालना पड़ेगा, तब आप एक घटा देंगे। तो इनका एलसीएम मैंने 720 ले लिया, तो इससे 10 बार और 12 × 72 6 बार 9 से 8 बार। तो तीनों का एक दिन का काम कितना आ गया, ये वाला 10 और 6 16 और 8 24। किस किस का है, ये आया 2a + b + c = कितना लगाया था 24। तो ध्यान में कह सकता हूं a + b + c = 24/2 यानी कि 12 तीनों का काम। और जिसमें b और c एक दिन में कितना काम करते हैं 6, तो 12 - 6 यानी कि 6। अकेला a एक दिन में 6 काम करता है, टोटल काम कितना 720। तो 720/6, 6 से 12 × 72 यानी कि 120 दिन लग जाएंगे किसको, ए को उस काम को
फिनिश करने में। क्लियर? ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 24 है, हाँ 24 है। इसके बाद 24 क्या कह रहा है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी इसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, और ए और बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया है, बट हमें क्षमता सभी की निकालनी पड़ेगी। इस एलसीएम को लेने का क्या बेनिफिट रहता है? हम टोटल काम को निकाल लेते हैं, और इस टोटल काम को निकालने से हमें यह बेनिफिट मिलता है कि एक दिन की क्षमता निकल के आ जाती है। तो यहाँ पर एक दिन की क्षमता निकाल लेंगे हम। यहाँ पे कितना ले लें एलसीएम? 48, या फिर इनको छोटा छोटा कर लीजिए, 12 चौक 48, 8 6 48, 6 8 48। तो ये क्या है भाई? देखिए ए और बी की एक दिन की क्षमता, बी और सी की एक दिन की क्षमता, और ए और बी और सी की एक दिन की क्षमता। मतलब ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन में करते हैं 8 काम। और बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 6। तो मैं कह सकता हूं ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 2 काम। एक दिन में 2 काम कर रहा होगा, काम कितना टोटल? 48। तो 48/2 यानी कि 24 दिन में वो काम फिनिश हो जाएगा। किसके द्वारा? ए के द्वारा। अगर मैं बी की निकालने ले जाता तो बी की कैसे निकलती? या यहां से मैं पहले सी की निकाल सकता था। ए बी और ए बी सी कितने में करते हैं? 8 में। और ए बी दोनों कितने में करते हैं? 6 में। तो सी अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। टोटल काम कितना है? 48। तो 48/4 12 दिन में कौन निपटा देता? सी निपटा देता। ऐसे ही हम बी का निकाल लेते हैं, क्योंकि एक दिन का काम 4 इसका आ गया, 2 इसका आ गया, तो बी का कितना बचा? 2 ही बचा एक दिन का। बी भी इस काम को 24 दिन में फिनिश करता था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन देखिए अगले वाले को, अगले वाला क्या कह रहा है? सेम है या कुछ अंतर है? 25 कह रहा है कि ए बी किसी काम को 12 दिन में, बी सी 15 दिन में। ए बी 12 दिन में, बी सी 15 दिन में, बी सी 15 दिन में, और सी ए 20 दिन में। तो प्रत्येक इस काम को कितने में करेगा? तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले भी किए हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? यानी कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन, मतलब टोटल काम को कितने दिन में? तो पहले आपको इसका एलसीएम, तो कितना ले लेंगे? 120 ले लें, और 60 भी कट जाएगा। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, और 20 दिया 60। तो तीनों का एक दिन का काम आ गया। किस किस का? ए बी एक दिन में इतना काम करता है, बी सी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। तो वही वाली बात, 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 3 12। तो a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 12/2 कार्य, यानी कि 6 कार्य करते हैं। ये देखो एक दिन का कार्य होता है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा हो, फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखे होंगे, तो ये सब चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी, तो 12/2 इज इक्वल टू 6 कार्य एक दिन में। एक दिन में 6 कार्य, टोटल काम कितना है? 60/6 बराबर 10 दिन। 10 दिन में वो फिनिश कर देंगे उस काम। कौन? तीनों मिलकर। और अगर प्रत्येक की पूछे कि ए बी, मतलब तीनों की निकाली, और ए कितने में, क्वेश्चन शायद ए और बी अलग से तीनों पूछ रहा है, तो ए बी सी का एक दिन का काम कितना आया? 6। बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4। बी और सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, और ए बी सी 6 कर रहे हैं। तो अकेला ए कितना कर रहा है एक दिन में? 2 काम। काम कितना है? 60। तो 60/2 बराबर 30 दिन। कौन फिनिश कर देता? ए। अब बी का निकाल लो। ए बी सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? कहां गया? 6 काम ए बी सी, और ए बी कितना कर रहा है? 5। तो सी कितना कर रहा होगा एक दिन में? अच्छा पहले सी की निकालना। तो सी कर रहा होगा एक दिन में 1 काम। तो काम कितना? 60। तो 60/1 बराबर 60 दिन लग जाते सी को काम करने में। बी की निकालें, 2 और 1 3, 6 टोटल है।
तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 3, तो काम कितना टोटल 60, 60/3 यानी कि 20 या 60, 20 दिन में। सबसे मेन चीज ये है कि एलसीएम लेने का बार बार बता रहा हूं आपको एक दिन की क्षमता अगर पता चल जाए तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पहले एक दिन के क्वेश्चन निकाल, एक दिन की क्षमता निकालिए किसी भी व्यक्ति की। ओके 25 हो गया, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 क्या कह रहा है कि का किसी काम का 3/4 भाग 42 दिन में करता है। 3/4 भाग 42 दिन में करता है कौन? ए। का मतलब कोई व्यक्ति, ए नहीं है, का है। तो फिर कह रहा है कि खा को मिलाकर शेष काम 6 दिनों में कर लिया जाता है, तो खा अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? मतलब खा उस टोटल काम को कितने में करेगा, उस टोटल काम को कितने करेगा। का उस काम का 3/4 भाग 42 दिन में करता है और बाकी शेष काम मिलाकर दोनों 6 दिन में फिनिश कर देते हैं। सही है ना? ठीक है, 6 दिन में दोनों मिलकर फिनिश कर देते हैं। तो शेष कार्य थोड़ा समझा कर चलूंगा आपको। शेष कार्य का प्लस खा 6 दिन में फिनिश करते हैं। अब मेन चीज ये है कि ये 3/4 में फ्रैक्शन में इस चीज को बना दिया है कि 3 उसका 3/4 कर रहा है, 2/5 कर रहा है। तो इस बात को समझ लीजिए ये क्या होता है। देखो ऐसे करके कोई क्वेश्चन है तो हमने पहले भी किए हैं कि नीचे वाली चीज टोटल कार्य और ये किया हुआ कार्य, ये क्या है? किया हुआ है। तो किसी व्यक्ति ने 3/4 काम किया, इसका मतलब 4 टोटल था जिसमें से उसने 3 फिनिश कर दिया। कितने दिन में? 42 दिन में। मतलब 3 करेगा 42 दिन में, तो 4 काम को कितने दिन कर देगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, इधर x मान लेना। तो 42 गुणा 4/3 यानी कि 56 दिन में। ये पता चलेगी कि का उस पूरे काम को 56 दिन में करता है। ठीक है। ए और बी शेष काम को 3 उसने फिनिश कर दिया, 4 टोटल था, तो बचा काम 1। तो एक काम को का और खा निपटाते हैं 6 दिन में। काम कितना टोटल? 4। तो 4 काम को कितने दिन में निपटाएंगे? 24 दिन में। मतलब मेन चीज हमने यहां से क्या निकाल ली कि का उस टोटल काम को करता है 56 दिन में, का और खा उस काम को करते हैं 24 दिन में। तो दोनों की एक दिन की क्षमता निकाल देते हैं, 24 और 56। ठीक है, तो इसमें से काट लेते हैं 8 तिया 24, या 8 से काट लेते हैं 8 तिया 24 और 8 सत्ते 56। 8 क्या ले लिया, बाद में कर लेंगे मल्टीप्लाई। 3 और 7 आया, 3 और 7 का एलसीएम कितना आया? 21। 30 सत्ते 21 और 7 तिया 21। दोनों का क्षमता देख लिया हमने। ये क्षमता निकल के आई है कि एक का एक दिन में कौन सा था? 24 ये माना था। तो ये थे का प्लस खा और ये अकेला का। तो का और खा एक दिन में 7 काम करते हैं, का एक दिन में 3 काम करता है। तो मैं कह सकता हूं खा एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। और काम कितना टोटल? काम कितना था टोटल? 21। तो 21 काम है बटे 4 इतने दिन, और बाद में जो 8 आता है या कोई भी चीज कॉमन लेते हैं उसका मल्टीप्लाई। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 1 की दूनी 42 दिन। खा उस काम को 42 दिन में फिनिश कर देगा। तो बहुत सी चीजें ऐसे आपको लगी होंगी कि ये मैंने क्या बता दिया। चलो इस बात को, जो फ्रैक्शन वाली बात है इसको समझिए। जैसे ये गोला है, ये मैंने आधा कर दिया, दिख रहा नहीं? गोला है, इसको आधा कर दिया मैंने, और आधे भाग को मैंने रंग दिया। मैं पूछूं आपसे मैंने कितना भाग रंग दिया, तो आप बोलेंगे कि इसका आधा भाग रंग दिया, मतलब 1/2। मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं कि इसमें 2 खाने थे जिसमें से एक रंगा हुआ है। टोटल बटा किया हुआ काम। आगे समझो, इसे मिटा दो कोई बात नहीं। मैंने इसके बना दिए 4 खाने, 4 में से एक रंग दिया। मैं आपसे पूछूं कितना रंग रहा है, तो आप कहेंगे चौथा ही रंग रहा है भाई, एक खाना रंग रहा है, चौथा ही रंग रहा है। तो आप मतलब नॉर्मली भाषा में बोलते हैं 1/4 रंग रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इसके 1 2 3 4 भाग थे, ये टोटल भाग थे इसके, और जिसमें से एक रंगा हुआ है, आपने रंग दिया। अगर इसके टोटल कितने भाग थे? 4, और इसमें से मैंने 3 रंग दिए, तो आप क्या बोलेंगे कि 3/4 रंग दिए, मतलब 4 टोटल और 3 रंग दिए। बचा कितना? 4 टोटल थे, 3 रंग दिए, तो 1 बचा।
बिल्कुल सेम वही वाला चीज है कि नीचे टोटल चीज होती है, ऊपर जो चीज फिनिश कर चुके होते हैं, उसे रंग चुके होते हैं, निकाल चुके होते हैं, काट चुके होते हैं, कोई भी चीज। ठीक है, ओके। इसके बाद 27 बताओ, 27 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया कुछ। एक काम का 2/5 भाग 15 दिन में करता है, 2/5 भाग 15 दिन में करता है, तो मैं कह सकता हूं 2 भाग 15 दिन में कर रहा है। काम कितना टोटल 5, तो 5 पार्ट को कितने में करेगा, एक्स मान लो 15/75/2 दिन में कौन फिनिश करेगा, ए, पूरा काम। इसके बाद बी की सहायता से शेष काम 5 दिन में पूरा कर लिया जाता है। बी की सहायता से शेष काम कितना बचा, 3, तो 3 काम को ए प्लस बी दोनों 5 दिन में फिनिश करते हैं, तो टोटल काम कितना 5, तो उसे कितने दिन में 25/3 दिन में फिनिश करते हैं। तो मेरे पास दोनों चीजें निकल के आ गई कि का ए उस पूरे काम को इतने दिन में और दोनों मिलकर उस काम को इतने दिन में। तो फ्रैक्शन वाले का वो निकाल लेते हैं कि एलसीएम कैसे लेते हैं, 25/3। ये ए और बी दोनों हैं, ये ए अकेला है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 75 ले लेते हैं इसका एलसीएम, 75 एकम 75, तो जितनी बार जाता है उसके साथ नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई, 2 25 75 और 3 बार गया, नीचे वाली का मल्टीप्लाई 9। क्षमता आ गई भाई। ए बी एक दिन में 9 काम करते हैं और एक दिन में 2 काम करता है। ए बी 9 काम करते हैं एक दिन में और एक 2 काम करता है, तो मैं कह सकता हूं बी एक दिन में 7 काम करता है। काम कितना टोटल 75, तो 75/7 दिन लगेंगे उस काम को फिनिश करने। फ्रैक्शन दे दी, इसको सही बटे में भी आप बदल सकते हैं। ठीक है, 7 दिन 70, 10 सही 5/7 दिन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। थोड़े क्वेश्चन शुरुआत वाले से नहीं, बड़े बड़े हैं, बड़े भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए और बी उस काम को 30 दिन में फिनिश कर सकते हैं, इतना उन्हें पूरा टाइम लगता है। और ए और बी ने मिलकर कोई काम 20 दिनों तक किया, इसके बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, मतलब ए और बी ने वो काम 20 दिनों तक तो चलाया, मतलब 30 दिन में फिनिश कर सकते थे, तो 20 दिनों तक उन्होंने काम किया। तो अब वो बाकी शेष काम जो रह गया था, मेन चीज यहां याद रखो, शेष काम जो रह गया था, शेष काम दोनों मिलकर कितने दिन में कर देते, 10 दिन में। भाई ठीक बात है ना, 20 दिन तक किया, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो शेष काम को 10 दिन में कर सकते थे। ओके, ए और बी उस शेष काम को 10 दिन में, शेष काम, पूरा काम नहीं है, शेष है, और अकेला ए उस काम को 24 दिन में निपटा देता है, अकेला ए। तो निकाल लें, क्षमता निकल के आ जाएगी, यहां से क्षमता पता चल जाएगी शेष काम की, तो यहाँ पे भी शेष काम ही निकल के आएगा, तो कितना आ जाएगा, 24 ले लो, 48 ले लो, कितना भी ले लो तो सेम चला जाएगा। ठीक है, 120 लेते हैं, तो ये 12 बार और 24 बन जाए 120। तो देखो ए और बी की क्षमता एक दिन की 12 और ए की क्षमता 5, तो बी की एक दिन की क्षमता कितनी 7 और ए की कितनी है 5, तभी तो दोनों मिलाकर 12 बनेंगी एक दिन की क्षमता। काम कितना टोटल 120 नहीं, ये शेष काम है 120, टोटल काम कितना था देखो 30 दिन में फिनिश हो रहा है, 30 दिन में फिनिश हो रहा है, तो 10 दिन का काम 120 है, तो 30 दिन का काम कितना होगा 360, तो टोटल काम 360 बटे बी की क्षमता, बी इतने दिन में निपटा देगा, ए की क्षमता 360 बटे 5 इतने दिन में निपटा देगा। काट लेना, 3 5 से काटो, 5 7 35, 5 1 बचा 5 दूनी 10, ये तो 72 दिन में, और ये कटता ही नहीं सीधा, तो कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगा, कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, देखिए 29, देखिए 29 क्या कह रहा है कि ए किसी काम का 7/10 भाग, मतलब ए
किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है। मतलब कहने का यह है कि टोटल काम 10 है, 10 में से 7 काम वो 15 दिनों में करता है। मतलब 7 काम 15 दिनों में करता है, तो काम 10 काम कितने दिन में करेगा? 150/7 दिनों में, 150/7 दिनों में। ओके, इसके बाद शेष काम कहाँ गया? शेष काम को बी की सहायता से 4 दिनों में कर लिया जाता है। तो जो शेष काम है, शेष काम बी की सहायता से, मतलब ए अभी भी लगा हुआ है, यानी कि दोनों मिलकर शेष काम 3 काम बचा, उसको 4 दिनों में कर लेता है। 4 दिन है ना, ठीक है, तो 4 दिन में कर लेता है। तो टोटल काम कितना था? 10 था, तो 40/3 दिन में दोनों काम को फिनिश कर देंगे। तो मेरे पास निकल के आया कि ए किसी काम को, ए जो है किसी काम को 150/7 दिन में करता है, और ए भी दोनों मिलकर 4/3 दिन में करते हैं। मतलब 150/7 और 40/3 ले लें इसका एलसीएम 600, ठीक है। तो 15 चौका 60, 600 और 40 से 15 बार, तो 4 सत्ते 28, इसका नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 × 45, मतलब 3 बार, ठीक है। तो ये ए बी है, कौन है? ए है, और ये ए बी है। 15 × 45, 7 चौक 28, मतलब ए बी एक दिन में 45 काम करता है और ए अकेला 28 काम करता है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 17, 28 और 7 35, 10 45, 17 काम करता है। काम कितना टोटल? 600। तो फिर बी कितने दिन कर देगा? 600/17 दिन में, 600/17। क्लियर? एक एक दिन की क्षमता निकाल लो, बस क्वेश्चनों में एक एक दिन की क्षमता निकाल लो। थोड़ा फास्ट करा रहा हूं क्योंकि फिर आप जब वीडियो में कमेंट करते हो कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हो आप, समझिए। क्वेश्चन नंबर 30, का खा गा तीनों मिलकर किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि का खा गा किसी काम को 2 दिन में फिनिश करते हैं, और का अकेले उस काम को 6 दिन में फिनिश करता है। का अकेले उस काम को 6 दिन में फिनिश करता है, और खा उस काम, और खा के काम करने की गति दुगनी है। तो गा काम को कितने दिन में करेगा? खा के काम करने की गति तिगुनी है। किससे? गा से। गा से कंपेयर कराना है। मतलब क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम। ओके, तो अब इसमें क्या करना है? निकालें। का और खा निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं 12, 2 6 12 और 6 दूनी 12। अब एक चीज देखिए कि खा के काम करने की गति तिगुनी है, मतलब गा एक दिन में एक काम करता है, तो खा एक ही दिन में 3 काम करता है। भाई इसका तिगुना ही तो हो गया। अगर इसको 2 ले लेता तो इसको 6 लेना पड़ता, कोई फर्क नहीं। का एक दिन गा एक काम करता है, ये 3 काम करता है, तो एक दिन की क्षमता निकल के आ गई। ओके, अब हम देखते हैं कि का कितना कर रहा है एक दिन में? 2 काम कर रहा है, और खा और गा कितना काम कर रहे होंगे? तो 6 काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे होंगे, और यहां से भी कितना काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि गा कितने दिन में उसको फिनिश कर देगा। तो गा का एक दिन का काम कितना है? 1, और टोटल काम कितना है? 12, 12/1, यानी कि 12 दिन वो उस काम को कार्य करने में लेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 क्या कह रहा है कि ए और बी एक काम को 24 और 32 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को 24 दिन में, बी उस काम को 32 दिन में। तो जो भी चीज देते पहले उसकी एक दिन का यानी कि क्षमता निकाल लीजिए। तो 8 × 24, 8 चौक 32, मतलब 8 साइड में रखना है और 3 और 4 पे हमें काम करना है। इस पे भी काम कर सकते हैं। 12 × 8 = 96, इसका एलसीएम हो जाता, इस पे कर लेते हैं। तो 12 एलसीएम आया, 3 चौक 12 और 4 × 12, ये एक दिन का काम आ गया। ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। काम टोटल 12, 8 का बाद में मल्टीप्लाई। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि ए ने अकेले 6 दिन तक काम किया, तो बताएं शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। मतलब 6 दिन तक ए ने अकेले काम किया, बी नहीं गया साथ में, तो 6 ने एक दिन ए ने 6 दिन में कितना काम किया होगा? ए एक दिन में 4 करता है, तो 6 दिन में कितना काम किया होगा उसने? 24 काम।
और जो शेष काम रहेगा उसको बी को करना है। तो शेष कितना रह गया होगा, 12 काम ये और 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो काम टोटल 96, जिसमें से 24 ए ने कर लिया है। बचा किसके लिए, बी के लिए। 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 7 गए तो 72, यानी कि अब 72 काम बी को करना है। बी एक दिन में 3 काम करता है, काम टोटल 72, 72/3 24 72, यानी 24 दिन में वो बी उस काम को फिनिश कर देगा। क्लियर, यहीं पे ले लें। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ए एक काम को 3 दिन में करता है, बी 8 दिनों में एक आध गुना काम करता है। ए किसी काम को 3 दिन में करता है, मतलब वो काम 3 दिन में फिनिश कर रहा है ए, और बी उसका 3 गुना काम 8 दिन में करता है। तो हमें क्या करना है, हमें तो वही काम चाहिए जो ए ने किया है, तिगुना दुगुना उस सबको बराबर कर लेते हैं। कैसे, ए ने कोई काम 3 दिन में किया है, मैं सपोज कर लेता हूं, मतलब मान लेता हूं, माना कि टोटल काम 3 है। कितना काम है टोटल, 3। तो ए ने 3 दिन में फिनिश किया है, 3 काम टोटल था। बी इसका तिगुना काम 8 दिन में करता है, मतलब मैं कह सकता हूं बी तिगुना काम, यानी कि 9 काम कितने दिन में करता है, 8 दिन में। ठीक है, 8 दिन में फिनिश करता है। मुझे काम कितना हमारा 3, तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 8 या 24/9, 24/9, यानी कि 8 या 24 और 3 या 9, यानी कि 8/3 दिन लग जाएंगे उसे बी को 3 काम को करने में। बात समझो यहां से, 9 काम को 3 तिगुना काम, 9 काम को 8 दिन में फिनिश करता है, तो काम कितना टोटल 3, तो 3 काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, 8 या 24/9, यानी कि 8/3 दिन। ठीक है, सी क्या कह रहा है, सी 12 दिन में ए का 5 गुना काम करता है, 12 दिन में 5 गुना, तो 5 या 15, यानी 15 काम करता है 12 दिन में। तो हमें काम कितना चाहिए, 3, तो 3 काम कितने में करेगा, 36/15, 12 थी 36 और 5 दिया 15, यानी कि 12/5 दिन में सी उसी काम को फिनिश करेगा। देखो तीनों का निकाल लिया हमने कि ए उसी काम को 3 दिन में फिनिश कर रहा है, बी उसी काम को 8/3 दिन में फिनिश कर रहा है, और सी उसी काम को 12/5 दिन में फिनिश कर रहा है। क्लियर, निकाल लो इसका, कितना निकालना है, 48, एलसीएम ले लिया, 24 दूनी 48, 16 × 48 और 8 × 6 48, 3 का मल्टीप्लाई साथ में, 12 × 4 48, नीचे से 5 का मल्टीप्लाई 20। ए की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता और सी की कार्य क्षमता पूछ कह रहा है कि वो कितने समय में एक साथ काम करके 9 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से उस काम को फिनिश कर देंगे। मतलब एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, 6 × 18, यानी कि 20 10 30 40 और 44 10 54, यानी कि एक दिन में ये 54, भाई एक दिन का काम होता है 54 काम करते हैं एक दिन में, यानी कि 9 घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है। जब 9 घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है तो 9 घंटे में ये काम कर रहे हैं 54, और काम करना है इन्हें कितना, 48। तो एक दिन से पहले ही काम फिनिश हो जाएगा 48, तो कितने घंटे में x, यानी कि 48 × 9/54, 9 × 6 54 और 6 × 8 48, 48 आवर में, 48 आवर में वो काम फिनिश हो जाएगा। क्लियर, सॉरी 8 आवर में वो काम फिनिश हो जाएगा, क्योंकि टोटल एक दिन में वो 54 काम करते हैं। देखो 24 घंटे का दिन मत लगाना, क्वेश्चन ने बोला है कि दिन आपको 9 घंटे पर डे काम करते हैं, 24 घंटे काम नहीं करते। वो काम कितना करते हैं, 9 घंटे पर डे। तो जब 9 घंटे में कितना काम कर देंगे, 54, तो 48 काम में जल्दी फिनिश हो जाएगा। होगा तो एक ही दिन में, देखो एक दिन से ज्यादा आंसर नहीं आएगा। दिन में अगर आंसर होता तब भी एक दिन में, अब भी एक दिन में, क्योंकि एक दिन में उसने टाइम दे दिया कि 9 घंटे काम करते हैं, तो 9 घंटे काम करते हैं तो 54 काम करते हैं, और काम कितना करना है, 48। तो 48 काम को वो सिर्फ 8 घंटे में फिनिश कर देंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है
कि ए एक काम के 40 दिनों में समाप्त किए जाने को था, मतलब एक काम 40 दिन में फिनिश करने का मामला है टोटल। कुछ मनुष्य उस काम में लगाए गए और उन्होंने आधा काम 24 दिन में कर लिया। कुछ मनुष्य लगाए गए, मैंने मान लिया एक्स मनुष्य लगाए गए और काम 24 दिनों में फिनिश किया। एम डी एच आवर है नहीं, कितना काम किया, आधा, तो 1/2 इज इक्वल टू। कुछ मनुष्य और लगाए गए, मतलब x प्लस 16 लोग और लगाए गए। तो पहले तो पता नहीं था, 16 और लगाए तो x प्लस 16 और काम नियत समय पर समाप्त हो गया। काम फिनिश कितना होने था, 40 दिन में फिनिश होना था, 24 दिन ये ले लिए, तो बचे कितने दिन आपके पास, अब 16 दिन बचे। नियत दिन में फिनिश हो गया काम कितना, बाकी आधा रह गया था, तो 1/2 एम डी एच एच है नहीं, तो m1 d1 अपॉन w1 और w2, तो आधा आधा ये फिनिश। 8 तिया 24, 8 दूनी 16, मतलब 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 32, मतलब 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई, 2x प्लस 32, इसको इधर ले लो, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 32, देन x इज इक्वल टू 32 व्यक्ति पहले उस काम में लगाए गए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है ए बी सी किसी काम को 15, 20 और 25 दिन में खत्म करते हैं। 15, 20 और 25 ए बी सी। तो सबसे पहले कार्य क्षमता निकालो, क्वेश्चन बाद में देखो क्या पूछ रहा, पहले कार्य क्षमता निकालो। तो इसका एलसीएम कितना ले लें, इसको काट लें, 120 हो सकता है, नहीं, चलो देख लेते हैं। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, यानी 5 हमने साइड में ले लिया, 5 चौक 20 तिया 60, यानी 300 इसका एलसीएम आता, तो हमने 60 ले लिया। 3 से 20 तिया 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। ये एक दिन का काम आ गया तीनों का अलग अलग। ए 20 दिन में 20 काम करता है एक दिन में, बी एक दिन में 15 काम करता है, सी एक दिन में 12 काम करता है। बी ने काम समाप्त होने के 3 दिन पहले और सी ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो देखो जो काम छोड़ते हैं आप, जैसे दो अकेले एक छोड़ता है तो फिर सवाल करना बहुत छोटा हो गया। इसमें 2 लोगों ने काम छोड़ा है, देखो काम पता नहीं कितने दिन में फिनिश होता, लेकिन 3 दिन पहले छोड़ गया बी। समझो संडे और मंडे और ट्यूसडे, मतलब फाइनली दिन यह है कि ट्यूसडे को हमारा पहले जो भी दिन थे हम काम करते चले आ रहे हैं और ट्यूसडे को काम फिनिश हो जाना है। बट क्या हुआ, संडे को ही बी काम छोड़कर चला गया, मतलब यहां से बी निकल गया। तो काम कौन कौन कर रहे हैं यहां पर, ए और सी, ओके। अब आगे क्या हुआ कि 2 दिन पहले सी चला गया, मतलब अब 2 दिन ही काम फिनिश होना था, तो अब सी चला गया, मतलब यहां भी ए रह गया और यहां भी ए रह गया, ठीक है। बाकी इससे पहले, इस दिन से पहले, मतलब ये सैटरडे को फ्राइडे को ये सभी काम करते आ रहे थे, तीनों साथ में थे, मतलब यहाँ ए भी था, बी भी था, सी भी था, यहाँ ए था, बी था, सी था, मतलब शुरुआत में ये तीनों काम कर रहे थे। बट अब ये 3 दिन लास्ट में ये मामला हो गया है। तो क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, मतलब कितने दिन में समाप्त होगा, समाप्त हुआ कितने दिन में होगा भाई, 3 दिन तो ये लगे हैं और इससे पहले और लगे हैं वो दिन, तो ये दिन और निकालने हैं हमें। तो कैसे निकालना है, टोटल काम कितना है, 60 पंजे 300 काम है भैया टोटल। अब देखो लास्ट के एक दिन, मतलब लास्ट वाले 3 दिन में से एक दिन तो दोनों लोगों ने काम किया, ए और सी ने। ए एक दिन में कितना काम करता है, बी, और सी एक दिन में कितना काम करता है, 32, मतलब 32 काम तो इस दिन फिनिश किया गया था। 2 दिन ए ने काम किया, ए एक दिन में 20 काम करता है, तो 20 काम ए ने यहां किया और 20 काम यहां किया, मतलब टोटली 72 काम इन 3 दिनों में किया गया। 72 काम इन 3 दिनों में किया गया, क्लियर। जब 72 काम, तो मैं देखो निकालना क्या चाह रहा हूं, 72 काम तो इन तीनों दिनों में हुआ, तो बाकी ये जो काम रह गया 600 में से, 300 में से, ये वाला जो काम है सिर्फ यही तो ना किया इन तीनों ने, ये वाला काम इन तीनों ने नहीं किया था, इससे पहले वाला काम तीनों ने किया था, मतलब 300 माइनस 72, 10 में से 2 गए तो 8 और 9 में से 7 गए तो 2 और 2, मतलब 228 काम तो तीनों लोगों ने किया है। मतलब दिन कैसे निकालते हैं, 228 टोटल दिन, और तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 20, 10, 30, 35, 10, 45 और 2, 47, मतलब इतने दिन लगे
इतने दिन लगे उनको इस पहले वाले काम को फिनिश करने में। लेकिन टोटल दिन पूछ रहा है, तो 3 दिन ये वाले और थे, 3 दिन वाले ये थे, भाई ये दिन ही तो निकल के आए, प्लस 3 दिन। तो सॉल्व करेंगे तो 47 गुणा 3 मतलब 228 प्लस 47 गुणा 3 बटे 47। 228, 3×7 = 21 और 4×3 = 12 और 2 14 बटा 47। 1 8 1 9, 4 और 2 6 और 2 और 1 3 बटे 47 दिन, मतलब 369 बटे 47 दिन में वो काम फिनिश हो जाएगा। ओके, दिख रहा है नीचे तक आपको? क्लियर? ठीक है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 35। ए और बी एक काम को अलग अलग 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। मतलब ए 20 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो पहले तो कार्य क्षमता मैंने बताया, पहले कार्य क्षमता निकालो। 60, 20 या 60, 3 दूनी 60, मतलब एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। इसके बाद बी काम छोड़ देता है। यदि ए शेष काम 10 दिनों में करता है तो बताइए बी ने कितने दिन काम किया। तो बी ने अकेला तो काम किया नहीं है, बी ने अकेले काम नहीं किया, ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया है। तो बी ने उतने ही दिन काम किया जितने दिन ए के साथ किया है। तो ए ने अकेले ने शेष कार्य 10 दिन में निपटाया है, मतलब दोनों लगे लेकिन दोनों में से बी चला गया और लास्ट में जो काम रह गया था वो 10 दिन में ए ने फिनिश किया। ए ने 10 दिन में फिनिश किया है। तो एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो 10 दिन में उसने कितना काम किया होगा? 30 काम टोटल कितना? 60। तो पहले काम दोनों ने मिलकर कितना किया होगा? 30। दोनों मिलकर 30 काम करते हैं, तो 30 काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे? एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों? 5, 5 6 30, मतलब 6 दिन में उन्होंने वो काम फिनिश कर दिया। क्लियर? तो 35 क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।